अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक बांडे है। कुछ दिन पहले मैंने सारा आंटी और इफ़रा दीदी के कुछ वीडियोस देखे। मैं एक यंगस्टर हूँ, कश्मीरी हूँ और वोट का हक रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं भी इन वीडियोस में कही हुई कुछ बातों का जवाब दूँ। हालांकि सारा आंटी और इफ़रा दीदी को बोलने के लिए पेमेंट मिलती है, मैं बिना पेमेंट के लिए उनसे और उनकी पार्टी से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जो ये वीडियोस थे, इसमें इन्होंने सज्जाद साहब के बारे में कुछ गलत पॉलिटिकल बातें कही है और उन पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। तो मैं एज अ वोटर, एज अ यंगस्टर इफ़रा दीदी और सारा आंटी से कहना चाहती हूँ कि क्या सज्जाद साहब के गलत होने से नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक होती है? सज्जाद साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान आपकी पार्टी पे कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, तो आपको अपने वीडियोज़ में उन इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए था। मैसेंजर अगर गलत है तो उसे मैसेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बस एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन बोल रहा है आप गलत हो, आप जवाब दो आप गलत हो कि नहीं। पोस्टमैन के गलत होने से क्या होगा? बहरहाल मैंने फिर अपनी रिसर्च की। बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, मैंने सोचा मेरा भी हक बनता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी रही है और जवाबदेह है कश्मीरियों के सामने। उमर अब्दुल्ला साहब हमारे भी लीडर हैं, तो उनसे सवाल करना हमारा भी हक बनता है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, सिर्फ कुछ पॉलिटिकल सवाल है और मैं चाहती हूँ कि आप हाँ या ना, येस और नो में जवाब दें प्लीज़। 1975 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई एमएलए नहीं था और कांग्रेस के रहमो करम पे, दिल्ली के रहमो करम पे उन्होंने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, हाँ या ना। 1975 में जो इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, जिसमें शेख साहब चीफ मिनिस्टर बने, सिवाय उनकी चीफ मिनिस्ट्री के, सिवाय उनके इक़दार के आम कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं था, हाँ या ना। इस चीफ मिनिस्ट्री का जो सबसे बड़ा नुकसान जम्मू एंड कश्मीर को ये था कि शेख साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे और खुशी खुशी पावर में रहने के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी कबूल की, हाँ या ना। क्या पीएसए का कानून नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं बनाया, हाँ या ना। क्या पीएसए के तहत आज तक हजारों कश्मीरियों को 2-2, 3-3 साल जेल में डाला गया, हाँ या ना। क्या 99% लोग जिन पे पीएसए लगा गया मुस्लिम्स हैं, हाँ या ना। क्या इस कानून को कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए बनाया गया, हाँ या ना। क्या ये सच है कि पोटा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त इंट्रोड्यूस हुआ? हालांकि वो पोटा इतना खतरनाक कानून था कि उसको वापस लिया गया, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम उसके तहत भी लोगों को जेल में डाला गया, हाँ या ना। क्या 2 फांसियां लगी कश्मीरियों को, मकबूल भट्ट और अफजल गोरू की, दोनों पे दस्तखत नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, हाँ या ना। क्या 1987 के इलेक्शंस में मैस्यू रिगिंग हुई, हाँ या ना। क्या वो रिगिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलकर की? क्या ये सच है कि जिनको हम सईद सलाहुद्दीन के नाम से जानते हैं, वो पहले सईद मोहम्मद यूसुफ शाह थे? क्या ये सच है कि यासीन मलिक, अशफाक मजीद, हमीद शेख, ये सब इलेक्शन एजेंट्स थे, मेन स्ट्रीम में थे, हाँ या ना। तो अगर ये सच है तो क्या ये भी सच है कि मिलिटेंसी आपकी वजह से आई, हाँ या ना। क्या ये सच है कि इस मिलिटेंसी में अब तक लगभग 1 लाख लोग मारे गए, हाँ या ना। क्या आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, हाँ या ना। क्या 1989 के बाद आपके लीडर यहाँ से लंदन भाग गए कश्मीरियों को मरने के लिए छोड़कर, हाँ या ना में जवाब दें। क्या आपको पछतावा है? क्या जब यहाँ 1990s में बहुत जुल्म हो रहा था, आपके लीडर जनाइवा में बाकी इंटरनेशनल फॉर्म्स में जाके ह्यूमन राइट वॉल्यूशन डिफेंड करते थे कि यहाँ कोई ह्यूमन राइट वॉल्यूशन नहीं हो रही है, हाँ या ना। क्या ये सच है कि 1996 में कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था? दिल्ली की सरकार पर बहुत इंटरनेशनल प्रेशर था कि कुछ डिलीवर किया जाए, इंटरनल ऑटोनॉमी डिलीवर की जाए कश्मीर के लोगों के लिए, हाँ या ना। क्या ये तीसरी बार था? पहले 1975 में, फिर 1987 में और फिर 1996 में आपको हुकूमत प्लेट दी गई, हाँ या ना। क्या ये सच है कि 1996 से 2002 तक तकरीबन 8 से 10 हज़ार सिविलियंस लोगों को मारा गया बंदूक की गोलियों से आपके दौरे हुकूमत में, हाँ या ना। क्या ये सच है कि इख्वान का अरूज 1996 में हुआ जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, हाँ या ना।
क्या ये सच है कि एक फॉर्मल रिलेशनशिप थी फारूक साहब के और इखवानियों के दरमियान, हाँ या ना? क्या ये सच है कि फारूक साहब और इखवानी लीडर्स के साथ एक जलसा करते थे, कुछ फोटोज भी है, हाँ या ना? क्या ये सच है 1996 से 2002 तक हजारों लोगों को जेल में डाला गया, पीएसए में बंद कर दिया गया, हाँ या ना? क्या ये सच है कि इस दौरान सेक्रेटरीट वहशियात का एक अड्डा बन गया था? शर्म आती है मुझे बोलने में कि चीफ मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब वहशियात में लगे हुए थे, हाँ या ना? क्या आपको वो हजारों सिविलियंस कभी याद नहीं आते हैं, हाँ या ना? क्या ये सच नहीं 2001 में एचएम ने सीज फायर अनाउंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम सेक्रेटरी उनसे बात करने के लिए श्रीनगर आए, नेहरू गेस्ट हाउस में सेक्रेटरी में उनकी बात होनी थी, लेकिन फारूक साहब के चीफ मिनिस्टर ऑफिस से प्रेस को इस बात की इतला मिली। जब एचएम के कमांडर जब नेहरू गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां सारी प्रेस ऑलरेडी मौजूद थी और वो प्रोसेस एक्सपोज हो गई। क्या ये सच नहीं कि डायलॉग शुरू होने से पहले ही फारूक साहब ने डायलॉग का कत्ल कर दिया, हाँ या ना? क्या ये सच है कि 1999 में आप बीजेपी के साथ मिले और इस डील में उमर अब्दुल्ला को इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, हाँ या ना? उमर अब्दुल्ला अक्सर मिनिस्ट्री इन वेटिंग में हुआ करते थे। जब फॉरेन डिग्निटरीज आते थे, जब वो उनसे बात करते थे कश्मीर पर, तब वो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बोलते थे, हाँ या ना? मोहम्मद साहब अक्सर मिनिस्ट्री इन वेटिंग हुआ करते थे। जब फॉरेन डिग्निटरीज आते थे, जब वो उनसे बात करते थे कश्मीर पर, तब वो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बोलते थे, हाँ या ना? क्या ये सच है कि फॉरेन मिनिस्टर को गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बोलना पड़ता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल सकते, हाँ या ना? क्या इसका मतलब ये है नहीं कि उमर साहब वहाँ बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू बोलते थे, हाँ या ना? जब आप बीजेपी के साथ थे तब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इनके एजेंडा में था, उसी तरह जैसे 2019 में था, हाँ या ना? क्या ये सच है आपने सैफुद्दीन सोज को पार्टी से निकाला, हाँ या ना? क्या ये सच है कि इसलिए निकाला कि उसने बीजेपी को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, हाँ या ना? क्या आपको शर्म आती है? क्या ये सच है कि 2010 में उमर साहब ने 120 से ज्यादा नौजवान बच्चों को कब्रों में डाला, हाँ या ना? क्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडेमिंग कश्मीरीज टू यंग ग्रेव्स? डिड यू कंडेम कश्मीरीज टू यंग ग्रेव्स? क्या आपको वो अपने ग्रूमिंग वाले बयान याद है, हाँ या ना? क्या ये सच नहीं 2010 में 8000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, 300 लोगों पे पीएसए लगाया गया, हाँ या ना? क्या ये सच है कि पैलेट गन का पहला ऑर्डर उमर अब्दुल्ला की सरकार ने दिया, हाँ या ना? क्या आपको 12 साल का वामिक, 16 साल का जाहिद और 17 साल का तोफेल को मारने में शर्म नहीं आई, हाँ या ना? क्या आपका ज़मीर जिंदा है? क्या ये सच है कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शंस में आपने बोला कि हम वजीर आजम और सदर रियासत वापस लाएंगे? क्या ये सच है कि उसी वोट से आप हमारे आर्टिकल 370 और 35A को स्टेट ले गई? क्या ये सच है कि आज की डेट में भी आप जली दरबार पे दस्तखत लगा रहे हो कि हमारी तरह देखो हमने क्या नहीं किया आपके लिए? ह्यूमन राइट वायलेशन को अगर सपोर्ट करना तो क्या हमने जनाइवा में नहीं किया? हमें एक मौका और दिया जाए, हाँ या ना? क्या ये सच है कि आज भी आप जली दरबार में जाके पिटीशन करवाते हो, हमारे लिए कुछ कीजिए, हाँ या ना में जवाब दें?